हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे, पूरे थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव, इस टॉपिक से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है उन सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किसी भी टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपका ये 4 से 5 नंबर आपको दे करके जाएगा। वीडियो सिर्फ बहुत ही कम समय का वीडियो है, 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। और ये वीडियो अगर अंत तक देखते हैं तो आपके लिए 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4-5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका समझ जो है एक अच्छा समझ बन सके। तो आइए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा, पहले हम लोग समझते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा जो है, मतलब ये आप यहाँ से देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा के बारे में सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि समान विद्यालय में समान विद्यार्थी के साथ रहकर विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करना। तो एक लाइन में आप समझ सकते हैं, समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया समान विद्यालय में समान बालक के साथ रहकर विशिष्ट प्रकार के बालक को शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका मतलब क्या कि समान बच्चों के साथ साथ जो विकलांग होंगे या किसी भी तरह की असमर्थता होगी उसको अलग स्कूल में नहीं भेजा जाएगा। वो विशिष्ट प्रकार का जो बच्चा होगा वो समान बच्चे के साथ रहकर ही शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में असमर्थ व सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं। ठीक है, असमर्थ एवं सामान्य दोनों प्रकार के बालक शामिल होते हैं। अगला है असमर्थ बालक को कुछ आवश्यकता अनुरूप विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे कि अगर कोई सुनने में कम सुन रहा है तो उसके लिए उसके कोई मशीन लगाया जाएगा, या फिर अगर कोई विकलांग है तो उसे एक गाड़ी दिया जाएगा, उसका बैठने का अलग से अच्छी तरीके से व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उसे समान बच्चों के साथ ही एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसके असमर्थ बालक भी अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर असमर्थ बालक को आप अलग से पढ़ाएंगे तो उसके मन में कुछ रहेगा कि मेरे में कुछ कमी है, उसका मानसिक रूप से वो मजबूत नहीं हो पाएगा, वो अपने आप को कमज़ोर समझेगा। इसलिए वो कमज़ोर बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ रख करके एक साथ आपको शिक्षा देना है। समावेशी शिक्षा में बालकों में आपसी सूझबूझ का विकास होता है। बालक एक दूसरे की सहायता भी करते हैं तथा समायोजन में भी मदद मिलता है। तो आप समझ गए, एक लाइन में समझ सकते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब हो गया असमर्थ व सामान्य दोनों प्रकार के बालक एक साथ जो है शिक्षा प्राप्त करेंगे, न कि अलग अलग। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य है, उनको हम लोग देख लेते हैं। छात्रों में समानता की भावना का विकास करना, ताकि प्रत्येक छात्र समान गति से आगे बढ़े। ठीक है, किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में माना गया है कि जितने भी व्यवस्था है वह बालक के अनुरूप होने चाहिए, या फिर वो विशिष्ट बालक हो या फिर सामान्य बालक हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी व्यवस्था क्लास की होनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के अंदर समायोजन, मानसिक मजबूती प्रदान करना, असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर उनका आपसी समन्वय बनाना तथा पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाओं से बचाना, जिससे कि अगर कोई बच्चा है, असमर्थ बच्चा है, तो उनको समाज में जो नीची नज़र से देखा जाता है उनके उपेक्षाओं से बचाना, उनसे बचाना, बालक को एक साथ एजुकेशन देना, उनके भी मनोबल को बराबर ला करके रखना। तो ये सब उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो डिस्कस करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है
उसका ही लाइन है कि असमर्थ बालकों के लिए भी पुस्तकालय, खेल, कला, संगीत आदि की व्यवस्था करना तथा उसमें सहभागी बनाना। ऐसा नहीं है कि असमर्थ बालक है उसके लिए अलग से कोई खेल कराया जा रहा है, उसको साथ में मिल करके उसको सहभागी बनाना है सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट है शिक्षक बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना ताकि बालकों में कोई उपेक्षा व नस्यता का भाव उत्पन्न न हो, कि अलग अलग व्यक्ति को जो सीखने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए शिक्षक को चाहिए कि बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे ताकि बच्चा को अच्छे से सिखाया जा सके। नेक्स्ट है सभी छात्रों की समय सारणी लगभग एक जैसी हो। ऐसा नहीं है कि कमजोर जो विशिष्ट बालक है उसके लिए अलग समय सारणी और जो सामान्य बालक है उसके लिए अलग समय सारणी बनाया जाए। सभी छात्रों की समय सारणी एक जैसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का निर्धारण छात्रों की बुद्धिलब्धि, मानसिक, शारीरिक आदि योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट है असमर्थ छात्रों की असमर्थता का पता कर उनकी असमर्थता को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। समावेशी शिक्षा की क्या क्या आवश्यकता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। समाज में विभिन्नता को देखते हुए विद्यालय को उसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। बालकों में समानता, सहयोग, समायोजन, प्रेम, सहानुभूति, नैतिक गुणों के विकास तथा असमर्थ बालकों को मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हुए उपेक्षाओं की हीन भावना से बाहर निकालना। मतलब कि या फिर सामान्य बालक हो या फिर विशिष्ट बालक हो, सब में समानता, सहयोग की भावना, प्रेम की भावना, वो सब भावना को उसके अंदर समाहित करना होता है। नेक्स्ट है वंचित बालक किस प्रकार के होते हैं, किस चीज़ से वंचित बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है। तो वो जो बालक होते हैं वो सामाजिक दृष्टि से भी वंचित होते हैं, आर्थिक दृष्टि से वंचित हो सकते हैं, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के बालक हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वंचित के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, तो उसके संज्ञानात्मक विकास में कमी होगा। अगर उसे समाज दृष्टि से वंचित कर दिया जाए तो उसको सामाजिक विकास में कमी होगा, अभिप्रेरणा में कमी होगी, शैक्षिक उपलब्धि का स्तर कम होगा, अभिवृत्ति जो है उसका नकारात्मक होगा। ठीक है। अब वंचित बालकों की शिक्षा किस तरह से होना चाहिए, तो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से वंचित बालकों के लिए आवश्यक है कि उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है। जो बालक वंचित है, जो बालक को पहले से समाज में वंचित कर दिया गया है, उसको जो है उचित शिक्षा के द्वारा उसके बराबर लाने की कोशिश की जाए। वंचित समूह के बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए। एक साथ शिक्षा देने से उसके अंदर का जो मोटिवेशन होगा वो बना रहेगा, क्योंकि उसे हीनता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है शिक्षा व नियम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बार बार ये जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो शिक्षा को जो है पहले समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची का मतलब क्या, तीन सूची होती है हमारे इस संविधान में, जो है राज्य सूची है, केंद्र सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो केंद्र सूची में जब रखा जाएगा तो केंद्र सरकार इस पे नियम बनाएंगे, राज्य सूची में रखा जाएगा तो राज्य सरकार इस पर नियम बनाएंगे, और ये समवर्ती सूची में रखा जाएगा तो राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। तो इसमें है शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, जो कि समवर्ती सूची पर केंद्र तथा राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा पहले राज्य सूची में था। ठीक है। पहले राज्य सूची में शिक्षा को रखा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची में जो शिक्षा को डाला गया है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहले जो राज्य सूची में था उसको बदल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नेक्स्ट संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, मतलब 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था, जिसके अंतर्गत 21A जो है अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत बोला गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की जो बात कही गई है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो 21A अनुच्छेद को जोड़ा गया उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा हेतु अनुच्छेद 30 का 1 और 2 दिया गया है। ठीक है। ये याद रखेंगे, अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए अनुच्छेद 30, 1 और 2। नेक्स्ट है स्त्रियां यानी महिलाएं
बच्चों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा है तो अनुच्छेद 15 का 3, 4 एंड 5 को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो ये आप लोग इसमें 3-4 चीज़ याद रखेंगे कि शिक्षा जो है पहले राज्य सूची में था, जिसे समवर्ती सूची में किया गया। अब कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिसमें को अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया और उसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि अनुच्छेद 30 का 1 और 2 में उसका शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट है महिलाएं, बच्चों तथा पिछड़े वर्ग की शिक्षा के लिए अनुच्छेद 15 का 3, 4 एंड 5 में विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं प्रीवियस में पूछा जा चुका है। यहाँ देखिए सीटेट 2012, सीटेट 2012, यूपी टेट 2012 और ये आप देख सकते हैं बिहार टीटी 2011। मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं हम लोग उन सभी को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका 4 से 5 नंबर आपका फिक्स रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। तो कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, या जब वे चाहें। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। क्योंकि आपका कक्षा के कुछ छात्र जो है अति मेधावी है, मतलब बहुत ही कमज़ोर है, तो उसे एक कार्यक्रम के द्वारा स्पेशल जो समृद्धिकरण मतलब उससे जो सीख सकते हैं जिस तरह से, वो कार्यक्रम के द्वारा आप उसे सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो आपका ये हो जाएगा, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, ऐसा नहीं है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो कि प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, ये भी नहीं होगा। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये दीजिए, ऐसा भी नहीं होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, अगर आप हर गांव के बगल में अगर बच्चों के घर से नज़दीक स्कूल खोलेंगे तो बच्चा खुद ब खुद जो है प्रोत्साहित होगा और वो शिक्षा लेने के लिए जरूर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब किसको छोड़ करके सफल समावेशन की आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो जाएगा पृथकीकरण। पृथकीकरण मतलब हो जाएगा अलग करना, तो ये अलग करके आप समावेशन को नहीं ये किया जा सकता है। ठीक है, सफल समावेशन आप नहीं बना सकते हैं अलग करके। समावेशन का मतलब ही हो गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी सब को एक साथ रखकर आपको एजुकेशन देना है। ठीक है, तो आपका किसको छोड़कर होगा, तो ये पृथकीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षक को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, या फिर क्रियात्मक के साथ शिक्षण, ये प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। क्योंकि विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है, तो समेकित शिक्षा में जो आपका होगा उसमें सभी प्रकार के बच्चे होंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी होंगे, समान आवश्यकता वाले भी बच्चे होंगे। तो वो बच्चों की पहचान करना कि कौन जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको पहचान करके उनको के लिए शिक्षण देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचर के लिए। तो 4 का आंसर हो गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए किस चीज़ की। ठीक है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, या फिर व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याओं पर, या फिर पाठ्यक्रम पर। तो इसका हो जाएगा 5 का सी, व्यक्तिगत आवश्यकता व समस्याओं पर। मतलब किसी भी विशिष्ट बालक की व्यक्तिगत समस्या क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है, असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, किस चीज़ में कठिनाई होगी उसे, स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में, जो कि असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव किस चीज़ में करेगा, तो स्वतंत्र अध्ययन में उसे सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी। तो 6 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7,
फिर हम लोग आते हैं कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है क्या? ऐसे अभिभावकों को बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है। ठीक है। नेक्स्ट है ऐसे अभिभावकों को बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक का इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी वार्षिक आय कम है या फिर गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ऐसे अभिभावक जो बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ये भी नहीं है। तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो ये 7 का डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो कि विशेष आवश्यकता वाले बालक है उसके किस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? तो अन्य सामान्य बालकों के साथ, जो कि हम लोग डिस्कस किए हैं, अन्य सामान्य बालकों के साथ। नेक्स्ट है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं जो कि जिनके सीखने की गति धीमी होती है या फिर जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो या मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। तो पिछड़े बालक जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, जिसके लिए वो पिछड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन सा बालक आता है? तो ये पिछड़ा बालक या फिर प्रतिभाशाली बालक या मंदबुद्धि बालक या फिर ये सभी। तो ये सभी आंसर हो जाएगा। विशिष्ट का मतलब ऐसा नहीं कि जो सबसे ज़्यादा तेज हो या फिर जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हो, तो मतलब कि हो गया ये दोनों आ जाएगा इसमें, जो ज़्यादा पिछड़ा भी हो या फिर जो ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक हो या मंदबुद्धि बालक हो। मतलब विशिष्ट है, सामान्य बालक के अलावा जो होता है वो आपका विशिष्ट बालक में आएगा, जो कि ज़्यादा प्रतिभाशाली भी हो सकता है या फिर ज़्यादा पिछड़ा भी हो सकता है। तो ये डी आपका आंसर हो गया, जो कि बिहार टीईटी 2011 में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए लगभग आपका 70 से 80% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है फिक्स होता है। अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बार बार जो है वही क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ थोड़ा सा उसका जो है लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है। तो प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि आपका जो है नंबर आपका अच्छा आ सकता है किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? तो अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। यहाँ बोला जा रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी रचना जो है सबसे अधिक उपयुक्त है? तो अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, या फिर सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, या फिर अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो ये सहकारी अधिगम होना चाहिए और पीयर ट्यूरिंग मतलब ग्रुप में रह करके, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए या ग्रुप लर्निंग होना चाहिए। इस टाइप का आपको लर्निंग होना चाहिए जिससे बच्चे एक दूसरे से सीख सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पे निर्भर करती है? समुदाय के समर्थन पे, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, शिक्षण में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो गया आपका ये बी नंबर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर समन्वित शिक्षा की सफलता जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट हो जाएगा समावेशी शिक्षा क्या है? हाशिए पर महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, या फिर दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, या तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो आप ये इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा जो है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि हर एक प्रकार के बच्चे समावेशी शिक्षा में रहते हैं, या फिर वो सामान्य बच्चे हो या विशिष्ट बच्चे हो या फिर किसी भी प्रकार के बच्चे हो, वो सब एक क्लास में रह करके शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इसे विविधता का उत्सव माना जाएगा। ठीक है, तो 13 का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एनसीएफ 2005 से है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, तो आप महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए, नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, शांति शिक्षा को एक अलग विषय में पढ़ाया जाए, या फिर शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 14 का
ए हो जाएगा, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किस चीज़ की बातचीत की गई है? तो ये ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है, इससे ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा खुली, ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, या फिर सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो आप देखिए क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है, कौन सा सुधार होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए, आपका इसका आंसर हो गया डी नंबर, उपयुक्त सभी। खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। तो ये आपका डी नंबर हो गया, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने की प्रोत्साहित करती है। तो ऐसा नहीं है, विशिष्ट बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा, उसे सामान्य विद्यालय में ही रखकर पढ़ाया जाना है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, ऐसा नहीं है। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, ऐसा भी नहीं है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो ये समावेशी शिक्षा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निःशुल्क अनिवार्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये 18 का हो गया। केंद्र, ऑप्शन नंबर ए है, केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता सुनिश्चित करेगी। या दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला जाएगा। अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उचित सरकार मतलब राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, जो भी सरकार हो वो उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अब प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करती है, या फिर लिंग के अनुसार समझाती है, या फिर लिंग के अनुसार अधिक समझाती है, या फिर आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। ठीक है, तो आपको ये आंसर हो गया आपका 19 का बी नंबर, लिंग के अनुसार समझाती है। ठीक है, तो 19 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। मतलब एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त मतलब किसी एक ऑप्शन को छोड़कर, ठीक है, तो किसको छोड़ करके? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ेंगे, क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? तो हाँ, ये तो सही है, ये सीख सकते हैं सभी विद्यार्थी। ठीक है, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? तो ऐसा नहीं है, सामान्य से अलग हम समावेशी शिक्षा में कभी नहीं करेंगे। तो किसके अलावा पूछ रहा था, तो इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ हैं? तो ये भी सही है। तो सी आपका ऑप्शन नहीं होगा, जो कि सी आपका आंसर है। बोल रहा था किसके अतिरिक्त, तो सी छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके, जो कि सीटेट 2014 में पूछा गया है। जो कि क्वेश्चन समझ लेते पहले, कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन पढ़ते, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, या फिर आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं, या फिर पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सके,
या फिर अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा। ठीक है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ये समावेशी शिक्षा के लिए हो सकता है। सभी के लिए विद्यालय में सभी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। NCF 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती है। गलतियाँ जो है महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है, या फिर यह अध्यापक को बच्चों को डांटने के एक तरीका है, या बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो ये 23 का सी हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अगर गलती करेगा तो उससे पता चलेगा कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, जिससे कि टीचर को समाधान करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? तो यह समावेशी शिक्षा हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विद्यार्थियों की सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। अब ये 2014 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करना, या फिर वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। ठीक है, ये प्रति विद्यालय वातावरण में होना चाहिए। तो आप जो है कि लंबा ऑप्शन को देख के घबराएंगे नहीं, उसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर खुद ब खुद आपको, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको खुद आंसर उसमें से निकल करके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो ये आपका हो जाएगा अन्य बच्चों को, ऑप्शन पढ़ते हैं, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा अन्य विद्यालयों के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, या फिर वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियम एवं अपेक्षाओं के प्रति, नियम अपेक्षा वाला आपका आंसर नहीं होगा, विद्यालय व्यवस्था तथा समय उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है, तो ये भी नहीं होगा पक्षपात वाला। ठीक है, सॉरी, देख लेते हैं फिर से, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर से पढ़ते हैं। विद्यालयी व्यवस्था तथा समय के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती है, तो ये सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिस विद्यालय में पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती है, मतलब कि भेदभाव किया जाता है, उन पे आपको उनके तौर तरीके पे विचार करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार यह है कि, क्या मूलधार है? तो समाज में विभिन्न है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, तो ये 27 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28। अध्यापकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे, इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? तो ये 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ये को ऑप्शन नंबर सी। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। ऐसा नहीं कि अगर कोई अलग तरीके का लैंग्वेज बोल रहा है तो उससे अलग करके बैठाया जाए, तो उसकी जो है विविध प्रकार की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता हो या फिर सामाजिक पृष्ठभूमि से आता हो, उसे प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना है? तो ये आपका हो जाएगा व्यवस्था या बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, व्यवस्था बच्चे के अनुरूप आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो आइए इस लास्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ठीक है,
तो यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो ये तो कभी नहीं होता है मानक निर्देश, न मानक होता है और न ही निर्देश होता है। बच्चे को माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षक प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टीचर को उसके माता पिता के व्यवसाय को जानना है, ठीक है। नेक्स्ट है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख कर समझ लेते हैं तो इस टॉपिक से आपका जो है 4 से 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा किसी भी टीचिंग एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर ले, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक का जो अगर हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।